नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ दीप्ति। राधे राधे सभी को। आज जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ ना, ये एक ऐसी फीलिंग है या फिर ये एक ऐसा बवंडर है ना, एक ऐसा असमंजस है जिसमें हम में से बहुत सारे लोग फँसे रह जाते हैं। दो वी वांट टू कम आउट, हम बाहर आना चाहते हैं उससे, बट बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम चाह कर भी बाहर नहीं आ पाते क्योंकि शायद अपनी इमेज ही ऐसी बन जाती है। कितने लोगों को यहाँ पे ये लगता है कि नो मैटर हाउ मच दे डू फॉर एनीबडी, कितना ही केयरिंग हो, कितना ही लविंग हो, कितना ही अच्छे से काम कर लें, दे वेरी काइंड, दे वेरी कंपैशनेट, दे आर ऑलवेज अवेलेबल, बट एट द एंड ऑफ द डे, और यू कैन से एट द एंड, इन द एंड, हम ही हैं जिनको हर्ट होता है। ऐसे लोग ही हैं जिनको हर्ट होता है। हम उन लोगों में से एक हैं। और अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है। काइंडनेस आज के ज़माने में अगर आप देखो तो थोड़ी कम ही दिखती है। नॉट एवरीबडी इज़ काइंड अराउंड। अगर आप देखोगे तो शायद आपको जो इमोशनल लोग हैं, जो काइंड लोग हैं, वो थोड़े कम मिलते हैं। करेक्ट? आप इमोशनल हो, आप बिल्कुल इमोशनल हो, और आई एम श्योर कि आप अपने एंड से बहुत लविंग हो, केयरिंग हो, प्रोटेक्टिव हो, आप सब कुछ करते हो जो आपको करना चाहिए किसी के लिए, हुएवर इट इज़, कोई भी रिश्ता है, कोई फ्रेंड है, कोई पति है, आपके बच्चे हैं, और आप कोई भी एज ग्रुप के हो सकते हो, आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं। आप ये देख रहे हो कि यू आर इन अ ग्रुप ऑफ 5 to 6 फ्रेंड्स, और आप ही हो जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा लोग इमोशनली डिपेंडेंट भी रहते हैं, और आप ही हो जो सबके लिए अवेलेबल रहता है। बट वो भी आप ही हो जो सबसे ज़्यादा एंड में हर्ट होता है। ऐसा होता है? आई एम श्योर ऐसा होता होगा। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यू नो इट्स गुड टू बी काइंड, और काइंडनेस बहुत ज़रूरी है यार, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। आई बिलीव इन काइंडनेस, आई बिलीव इन एम्पैथी, आई बिलीव इन बीइंग देयर फॉर पीपल, एंड आई डोंट डिनाई कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। बट बीइंग अ काइंड, अ गुड, अ सॉफ्ट हार्टेड पर्सन होने में और अपने लिए कोई बाउंड्रीज ना डिफाइन करने में फ़र्क है। आप बिल्कुल कंपैशनेट हो, बी काइंड, बी जेंटल टू पीपल, एंड बी वेरी गुड टू पीपल इन लाइफ। डू नॉट बी रूड टू एनीबडी, बिकॉज दैट इज व्हाट यू शुड बी। क्योंकि आप जिस भी तरीके का बिहेवियर रखते हो वो आपका कर्मा डिफाइन करता है, वही कर्मा आपका बनता चला जाता है, राइट? बट क्योंकि आप अच्छे हो, आप जेंटल हो, आप कंपैशनेट हो, आप एक बहुत सॉफ्ट दिल के इंसान हो, तो आप लोगों के लिए ओवर अवेलेबल रहते हो। एंड आई एम श्योर आप ना चाहते हुए भी हर चीज में हाँ बोलते होगे। दो यू आर बिजी, दो यू वुड नॉट बी एबल टू बी अवेलेबल, मे बी आप कहीं और रिक्वायर्ड हो, बट क्योंकि आपसे किसी ने वो हेल्प मांगी तो आप उसे ना नहीं कह पाए। अब एंड में क्या हुआ? आपने शायद अपना काम ना करके उसका काम करा, बट इन द एंड इतना कुछ करने के बाद भी आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आपको वो वैल्यू नहीं दी जा रही शायद जो आप डिजर्व करते हो। क्यों? क्योंकि आपने वो बाउंड्री सेट नहीं करी। क्योंकि आपने वो बाउंड्री सेट नहीं करी तो क्या हुआ? आपको फॉर ग्रांटेड लिया गया। It's good to be friends. It's good to be a good person. And I am a strong believer of being a kind hearted, good person. Because everything that you do is your karma, और ये कर्मा बनते चले जाते हैं आपके. Trust me. Now, I'm not telling you to be rude. बट पहले आप अपनी खुद की वैल्यू करना सीखे, अपने इमोशंस की वैल्यू करना सीखे, अपने टाइम की वैल्यू करना सीखे, अपने आप को वैल्यू करना सीखें। उसके बाद जाके आप मे बी से येस टू एवरीथिंग दैट यू कैन, बट डू नॉट ब्लाइंडली से येस विच कैन हर्ट यू लेटर, बिकॉज ऑफ विच यू कैन एंड अप इन अ सिचुएशन जो कि आपको नहीं होना चाहिए था जिस सिचुएशन में। अगर ऐसा है तो पहले थरली सोचिए
वो बाउंड्रीज डिफाइन करिए कि मुझे कब हाँ कहना है और मुझे कब हाँ नहीं कहना है। कहते हैं ना कि अपने घर के लोगों को भूखा रखकर दूसरे के घर का राशन नहीं भरा जाता। प्लीज, if you are that kind of a person, it's my request, it's my humble request, please value yourself, please set your boundaries. I'm not asking you to be rude, I'm not asking you to be to disrespect somebody, बट खुद की रिस्पेक्ट, खुद के टाइम की रिस्पेक्ट, खुद की एनर्जी की रिस्पेक्ट, खुद के गोल्स की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ लुक इन टू दिस, बी अ गुड पर्सन बट नॉट बी ऑलवेज अवेलेबल टू पीपल सो दैट दे टेक एडवांटेज ऑफ यू। और आई वुड से अपने आप को इज्जत देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है, ये गीता में भी कहा गया था कि मेरा सबसे पहला कर्म और स्वधर्म अपने लिए है, that I should be doing the right things. I should be also being nice to myself. I should be the one who should be first respecting myself. And I'm telling you, being a good person, being a mild person, being a gentle person is okay. But जो लोग emotional होते हैं, और I have lived through it by the way, so I'm saying it. जो लोग emotional होते हैं, जो लोग boundary set नहीं कर पाते हैं, वही लोग होते हैं जो बाद में they come to a state of mind जो कुछ कहीं बता भी नहीं पाते और उस चीज़ को जी भी नहीं पाते और अंदर ही अंदर घुटते हैं। एंड दैट गेट्स टू अ स्टेट वेयर एक दिन आप अचानक से आके फटते हो फिर। सो if that is the case, I would only request, value yourself, value your time, have the boundaries defined for yourself, be good to others, but always remember, अपने, not at the cost of your own good. Okay? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।